हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए कीजिए। एंड तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांगजी एंड ईबो एंड जान के हीट में आ जाने की वजह से सारे घर वाले परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सारे भी अपनी अपनी हीट एंड रश को महसूस कर रहे थे। एंड सबसे ज़्यादा लेंस चैन की हालत ख़राब थी, क्योंकि ईबो एंड जान के रूम के पास उनका ही रूम था। एंड अब इससे आगे लेंस चैन जो अपने बेड पे लेटे हुए थे, एंड उन्होंने अपने कानों के पास, मतलब कान एक पिलो से ढके हुए थे, और वो अपने भाई को कोसते जा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे और कह रहे थे, ईबो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने क्या हालत की है मेरी। एंड वो कभी खुद को टच कर रहे थे तो कभी उन साउंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब तो साउंड आना बंद हो गए थे, लेकिन उनकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चैन जो अपने बेड पे कभी यहाँ से वहाँ रोल हो रहे थे, अपने कानों पे पिल्लो को रख रहे थे, कभी खुद को टच कर रहे थे। उनकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड गाइस, आप लोग इमेजिन करके देख लीजिए कि मतलब कैसी हालत ख़राब होगी इनकी। एंड मैं तो बता रही हूँ। अब हम दूसरी तरफ ईवो एंड जान का सीन देखते हैं। वो लोग अपने बेड पे लेटे हुए थे, एंड ईबो जो अपनी आइस ओपन करता है एंड वो जान को देखता है, एंड वो दोबारा जान को किस करने लगता है, क्योंकि उसकी हीट रट अब तक कंट्रोल में नहीं आई थी। एंड इसी तरीके से उन लोगों को 3 दिन निकल जाते हैं एक दूसरे के साथ। एंड ईब जान जिसकी हालत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से इतना लॉन्ग टाइम हो गया था उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आए हुए, और अब आए भी तो इतनी ज़्यादा टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम, तो इसलिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड 3 डेज़ बाद ईबो जो अपने रूम से बाहर आया, खुद को ड्रेसअप वगैरह करके, लेकिन उसने बड़ी अपनी नेक को ज़्यादा ही अच्छे से कवर किया होता, क्योंकि ईबो मतलब जान ने ईबो की नेक बहुत ज़्यादा बाइट किए थे, एंड उसकी पूरी बॉडी बाइट से भरी हुई थी। एंड इसलिए उसने काफ़ी वैसा कोट, हैवी सा कोट पहन रखा था, नेक में मफलर डाला हुआ था, एंड गर्मियों के मौसम में। एंड उसकी ऐसी हालत देखकर सारे लोग स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उसकी हालत उन लोगों से भी ज़्यादा बुरी थी। एंड वो किसी तरह अपने अंकल के पास आता है ना, अपने ब्रदर के पास, वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, एंड वो लोग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। एंड वो वहाँ से क्या कुछ कहे किचन में चला जाता है, एंड जान के लिए खाना लेता है, एंड वो वापस जा ही रहा होता है, तभी लेंस चैन उसे रोक लेते हैं और बोले, मेरे भाई, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी करना था तो मेरा रूम अपने रूम से थोड़ा दूर कर देता, तुझे पता है मेरी क्या हालत हुई होगी। एंड ये सुनने के बाद ईबो जिसकी नेक, ईयर्स, चीक्स, पूरी बॉडी एकदम रेड टमाटर के जैसी हो गई थी, एंड वो अपना सर बिल्कुल ज़मीन में घुसा ही जा रहा था, इतना नीचे कर लिया था ना ऐसे। लेंस चैन जब अपने भाई की ऐसी हालत देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं, वांग जी चिल करो, वैसे भी मैं एक दिन ही उस रूम में रुका था, तुम्हारे रूम से आने वाले वो बेकार से साउंड कौन सुनने वाला है, इसलिए मैं दूसरे रूम में चला गया था। एंड ईबो जो अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, गगा, आपको बहुत हंसी आ रही है ना, मैं पूछूंगा जब आप नीविंग जी गगा से मैरिज करेंगे उसके बाद आपके रूम से कैसे साउंड आएंगे, मत भूलिए आपका रूम मेरे रूम के पास ही है ना, फिर पता चलेगी आपको। एंड ये सुनने के बाद लेंस चैन जो वहाँ से खांसते हुए निकल लेते हैं, क्योंकि उनका भाई वाकई में सेमलेस हो गया है, अपने बड़े भाई से इस तरह की बातें कर रहा है। वो दोनों स्माइल करते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और वहाँ से एंड ईबो जो अपने रूम में जाता है जान को खाना खिलाता है, एंड वो लोग खाना खाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। एंड एक दिन ईबो जो जान से कहता है, जान, क्या तुम मेरे साथ यूएसए चलोगे, बस कुछ टाइम की बात है, हम फिर वापस आ जाएंगे, एंड मेरा कुछ वर्क है और मैं तुम्हें युवान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, एंड गग्गा और अंकल ने भी बुलाया है। एंड ईबो
जो जान को बोले जा रहा था अनजान, जो ईबो के लिप्स पे किस कर लेता है। एंड वो उससे बोला है, ईबो क्या हुआ है तुम्हें? ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। एंड ईबो ये सुनने के बाद स्माइल करता है एंड जान को हक कर लेता है। एंड वो बोला, मुझे लगा था तुम नहीं जाओगे। एंड जान बोला, ईबो ऐसा कभी हुआ है कि मैं घूमने से मना करूं? एंड ये सुनने के बाद ईबो जो स्माइल करता है एंड वो लोग नेक्स्ट डे ही यूएसए के लिए निकल जाते हैं तीनों। और यूएसए में लैन मैंसन में उसका उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम होता है। एंड लैन को रैन बहुत ज़्यादा खुश थे अपने नेफ्यू को वापस देखकर। उन्हें ऐसा लगा था जैसे ईबो अब कभी वापस नहीं आएगा, उन्हें सजा देगा, उन्हें उसकी फैमिली से उसे दूर रखने के लिए, उसे सच ना बताने के लिए। लेकिन ईबो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उनके पास गया उनके वांग जी की तरह एंड वो उनके साथ वैसे ही बिहेव करता था जैसे वो करते आ रहा है। एंड ये देखकर लैन सिचान और लैन कोरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। लैन कोरैन जो ईबो के पास जाते हैं उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले, मुझे लगा था वांग जी तुम नहीं आओगे, मुझे लगा था हम यही डिज़र्व करते हैं, हमने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर रखा, हम सेल्फिश हो गए थे। एंड ईबो जो लैन कोरैन को हक कर लेता एंड बोला, अंकल प्लीज़ आप इस तरह मत बोलिए, वैसे भी मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे एक फैमिली मिल गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है अंकल मेरी लाइफ में। एंड ये सुनकर लैन कोरैन और लैन सिचैन दोनों स्माइल करते हैं। एंड अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे एंड जान एंड ईबो एक दिन अपने रूम में बैठे हुए थे। एंड ईबो जो जान के पास आता है एंड बोला, जान आज हमारे यहाँ पार्टी है, क्या तुम चलोगे? एंड जान जो एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या सच में? मुझे लगा था तुम मुझे नहीं ले जाने वाले हो। एंड ये सुनकर ईबो स्माइल करता है और बोलता है, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को क्यों नहीं ले जाऊँगा, वैसे भी मुझे सबको बताना है कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये सुनकर जो शर्मा जाता है ईबो जो जान को ऐसे साई करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसे टीज़ भी करता है। फिर तभी वो दोनों अचानक से बेड पे गिर जाते हैं, जिससे उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जिससे ईबो एंड जान एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, काफ़ी देर तक वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। ईबो जो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी युआन रोने लगता है। ये सुनकर ईबो बोलता है, ओह ये युआन हमारे प्यार का दुश्मन हो गया है, तुम्हें पता है जब कितना लॉन्ग टाइम हो गया ये जान हमें। अनजान जो स्माइल करता है वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए दिन बीतने लगते हैं, टाइम बीतता है। एंड वो लोग दूसरे दिन पार्टी में जाते हैं। एंड वो लोग पार्टी में बहुत सारी जगह पे इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, सारी चीज़ देख रहे थे। एंड जान जो एक बार काउंटर के पास खड़ा हुआ ड्रिंक कर रहा था एंड ईबो जो उसे देख रहा था, क्योंकि जब से वो लैन मैंसन में आया था उसे ड्रिंक करना अलाउ नहीं था, क्योंकि लैंस कभी ड्रिंक नहीं करते हैं। एंड इसीलिए ईबो जो ड्रिंक नहीं कर रहा था, लेकिन जान तो जान है वो तो ड्रिंक करेगा। एंड वो ड्रिंक कर रहा था, लेकिन वहीं तभी एक फैमिली उस पार्टी में एंटर करती है। ये जंग फमियान मेरा मतलब है जियांग यानली एंड जियांग यानली एंड उनका ब्रदर जियांग चेंग था। एंड ये वो दोनों एंटर करते हैं, जियांग फैमिली एंटर करती है एंड वो लोग जो अंदर जाते हैं। लेकिन तभी जियांग यानली जैसे ही उस हॉल में एंटर करती हैं और उनकी नज़र बार काउंटर के पास खड़ी हुई एक पर्सन पे पड़ती है, तो पता नहीं क्यों उनकी आईज से आंसू आने लगते हैं। एंड वो जो उस पर्सन की तरफ बस देखे जा रही थी, वो पर्सन जो उनके भाई के जैसा दिखता है। एंड वो गैर कुछ सोचे समझे बस जान को जाकर हक कर लेती हैं एंड वो रोने लगती हैं। एंड वो बोल रही थी, आसियन आसियन तुम कहाँ चले गए थे, कितने साल हो चुके हैं, कितना लंबा टाइम बीत चुका है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आसियन तुम्हारे जाने के बाद मॉम डैड की डेथ हो गई, तुम्हें पता है
जियांग चेंग एंड मैंने किस तरह खुद को और विजिस को संभाला है। हसीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? एंड जान जो शौक में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आखिर ये लड़की कौन है और क्यों उसे आसियन आसियन बोल रही है। एंड ईबो जो ये देखकर वो थोड़ा घबरा रहा था, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। एंड वो जो उनके पास जाता है जियांग याली को वो दूर कर देता है और बोलता है, आई एम सॉरी मिस जियांग याली, लेकिन ये आपका आसिया नहीं है, ये मेरा हस्बैंड जान है। एंड ये सुनकर जियांग याली बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ये मेरा आसियन है, ये मेरा भाई विव्यूशियान है, आई मीन विंग है, ये मेरा भाई विंग है। एंड ये नाम सुनकर वहाँ खड़े हुए लैन कुरैन और लन सिचैन जो शौक में थे, एंड वो जो जियांग याली के पास जाते हैं बोलते हैं, क्या कहा आपने? ये विंग है, लान वांग जी का बॉयफ्रेंड। एंड ये सुनकर जियांग याली बोली, हाँ हाँ अंकल, ये विंग है, ये मेरा भाई विंग है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ये जान नहीं है, ये मेरा भाई है। एंड जियांग याली जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। एंड जियांग चेंग जब अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है तो वो उन्हें हक कर लेता है, एंड वो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, विंग ये सब क्या है? तुम क्यों उन्हें हर्ट कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सीजे की हालत दिखाई नहीं दे रही? और एंड जान जो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। एंड वहाँ पे कंडीशन मतलब वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, काफ़ी मतलब रो रहे थे, सारे लोग परेशान थे एंड सारे लोग सरप्राइजिंगली देख रहे थे। तभी लैन कुरैन जो अनाउंसमेंट करते हैं कि पार्टी ओवर हो गई है, एंड वो सबसे माफ़ी भी मांगते हैं कि अचानक से पार्टी ओवर होने के लिए। एंड वो लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। एंड अब हॉल में केवल जियांग चेंग, लैन सिचैन, जियांग याली, वांग जी, विंग एंड लैन कुरैन युवान थे। एंड वो लोग अब जियांग याली से पूछते हैं सारी बात, एंड जियांग याली उन्हें सब कुछ बताती हैं कि वो उनका भाई है। उस दिन मतलब वांग जी का एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने बहुत जगह जान को ढूंढा था पर वो कहीं नहीं मिला। एंड वो बहुत सारी पिक्चर दिखाती हैं, एंड विंग जिसका सर दुख रहा था उन पिक्चर को देखने के बाद। एंड विंग की ऐसी हालत देखकर ईबो जो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा है। एंड विंग जो ईबो के पास जाता है एंड वो बोला, ईबो मेरा सर दर्द कर रहा है, प्लीज़ ये सब बस करवाओ। एंड ईबो जो बोला, मिस जियांग याली मेरे हस्बैंड की कंडीशन ख़राब हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब बंद कीजिए। तभी जियांग याली गुस्से में बोली, शट अप, जस्ट शट अप मिस्टर लान वांग जी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोले कि वो भाई है मेरा, आपका हस्बैंड वो बाद में होगा, पहले भाई है वो मेरा, मैं उसे कितने वक्त से ढूंढ रही हूँ। हसीन प्लीज़ मुझे तंग मत करो, बस कर दो ये सब। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया था, मानती हूँ मेरी गलतियाँ थी, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, पर उसके लिए तो मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकते। एंड वो वहीं सोफे पे बैठ जाती हैं। एंड गाइस इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।